हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 6 बजे का। और मैं जल्दी उठ गई थी, पशुओं को चारा पानी डाल दिया था और चाय बना के पी ली थी। चाय के बिना तो मेरा काम बनता नहीं है कुछ भी। और ये वो वाला दिन है, बारिश से अगले वाला। तो आंगन में पत्तियां पत्तियां नीम की बिखरी हुई है, लेकिन मैंने अभी झाड़ू नहीं लगाई है क्योंकि मैं पहले कपड़े लगा रही हूँ। कपड़े 2-3 दिन के पड़े थे और कुछ बारिश में भीग भीग के हो गए थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ। और आज मैं लगातार बिना रुके सुबह का रूटीन वर्क है वो फटाफट निपटा देती हूँ। और बच्चे अभी तक सोए हुए हैं, अभी उठे नहीं हैं। इसके पापा भी सोए हुए थे, तो मैं इनको चाय पिला दूंगी ताकि ये भी कुछ काम कर ले। और चाय फिर कई देर की हो जाती है ना, तो फिर ख़राब सी हो जाती है। और गुड्डू को आज छुट्टी है, स्कूल नहीं लगेगा। बारिश के कारण 2 दिन की तो छुट्टी थी और एक संडे आ गया था, इसलिए वो घर पे ही था। तो जो बची हुई चाय है वो मैं पी लेती हूँ। गर्म करके मैं ले आई थी क्योंकि मेरे को भी कई देर हो गई चाय पिए हुए, तो मुझे सुबह सुबह 1-2 या 3 बार भी मैं चाय पी लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी देर बाद, थोड़ी थोड़ी देर बाद। बच्चे तो चाय पी पी के वापस हो गए थे एक बार, फिर मैंने उनको उठा दिया था। और मैं लेके आ रही हूँ ये मक्खन वाला पतीला, क्योंकि उसमें मक्खन निकालती हूँ मैं। और दूध मेरा भिगो दिया गया था, तो मैं मक्खन निकाल लेती हूँ इसके अंदर। फटाफट से लगातार लगी हुई हूँ। आज मैंने मोबाइल नहीं लिया हाथ में। जब मैं मोबाइल ले लेती हूँ ना हाथ में, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और पता ही नहीं चलता। फिर मैंने सोचा आज ठंड है और ठंड में काम करने का मन भी बहुत करता है, और फटाफट से अपने काम निपटा लेती हूँ। ये निकाल के मैं दूध भी निकाल के ले आई थी और गुड्डू उठ चुका था। अभी मैं पानी में से निकाल रही हूँ कपड़े। मैं सूखने वाले में डाल के है ना, फिर उसके ऊपर से पानी डाल दिया था ताकि अच्छे से अगला पानी सर्फ वाला निकल जाए, और फिर ये दूसरा वाला पानी साफ डाल के और अच्छे से निकाल लूँगी। सुबह सुबह काम का मन बहुत करता है, और वैसे भी ठंड थी तो बस ऐसे मन कर रहा था लगे रहो लगे रहो। पूरा काम मैंने फटाफट निपटा दिया था। और बच्चे सारे उठ चुके थे, साक्षी झाड़ू निकाल ली। मैंने उसको बोला आंगन की मत निकालना, मैं कपड़े धो के और आंगन धो दूंगी। तो उसने अंदर अंदर की झाड़ू निकाल दी थी। और अब मैं रख रही हूँ दूध गर्म हारा के अंदर, ये मैं जला रही हूँ। और लकड़ियाँ हो गई है ना सारी गिल्ली, तो वो बहुत मुश्किल से जली थी आग, इतने सारे कागज़ डाले तब जाके। और अब दूध मैं रात वाला भी पतीले में डाल लूँगी, और अब निकाल के लेके आई हूँ वो भी डाल लूँगी, दोनों मिक्स करके। और थोड़ा सा उसमें पानी डाल के फिर मैं उसको हारे में रख देती हूँ ताकि वो पूरे दिन में उबल उबल के अच्छे से गर्म हो जाए और मलाई मलाई ऊपर आ जाए। हारा में रखने से दूध के बहुत फ़ायदे होते हैं, अच्छे से निकल जाता है और मलाई भी गाढ़ी गाढ़ी आ जाता है। इससे मक्खन ज़्यादा निकलता है, कच्चे दूध में मक्खन ज़्यादा नहीं निकलता है। और पतीले में दूध और पानी डाल करके मैं अच्छे से इसको रख दूँगी हारा के अंदर। और हारा मेरा धुक चुका था, लकड़ियाँ गिल्ली थी फिर भी जल गया था। और इसके पापा उठ के नरमे में खाद डाल के आए थे, क्योंकि बारिश हुई है तो पानी लगाने की तो आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने बोला कि खाद डाल दो, पानी तो लग गया, भगवान जी ने लगा दिया है। तो इन्होंने खाद डाला, फिर मेरे को गट्टे ला के दे दिए। मैंने बोला यहीं पे छोड़ दो ताकि मैं इनको पानी में से निकाल दूंगी, अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद गट्टों की पल्ली सिलवाएंगे ताकि अब नरमा वगैरह चुगेंगे तो काम देगा। इतने सारे कपड़े हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो मैं गट्टे और सारे घर के कपड़े सब के सब अच्छे से धुल लूँगी। और पानी मैंने यहीं पे पाइप लगा ली थी, अब मेरे वैसे मौज बन गई है क्योंकि ये यहीं पे लगा दी है ना पाइप,
टूटियाँ लग गई है, मेरे आंगन के अंदर भी लग गई, किचन में भी लग गई और बाहर अलग लग गई है। तो मैं यहीं से, इसके पापा ने मेरे को पाइप ला के दे दी कि बाहर से बाल्टियाँ भर भर के क्यों लेके आ रही है, यहीं पे पाइप लगा ले। और मेरा सुबह सुबह दिमाग काम नहीं किया कि मैं यहीं पे पाइप लगा लूँ। फिर मैंने यहीं पे पाइप लगा ली और पाइप से पानी इसके अंदर डालने लग गई। एक है ना, टूटियों में से पानी आता है तो पाइप में पता नहीं हरा हरा क्यों जम जाता है, फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने इसके चुन्नी लगा ली आगे, ताकि ये हरा हरा कमोदरी सी है वो आगे ना आए कपड़ों में। छान करके पानी डाल लूँगी। और सफाई की थी तो पर्दे वगैरह सारे धुलने वाले थे तो सारे मैंने निकाल के रखे थे। उसके बाद बरसात आने लग गई और फिर मैं धो नहीं पाई थी एक दिन, और आज मैं इन सबको धो लूँगी। मैं कपड़े सूखने का वेट कर रही हूँ जब तक कि ये सूख जाएंगे। और ये ना पकड़ो ना तो हिलने लग जाती है बहुत ज़्यादा मशीन, थोड़ी देर इसको पकड़ के रखना पड़ता है। और ये देखिए मैंने कपड़े सारे के सारे धो धो के सुखा दिए हैं। ये बाहर तनी बांधी हुई है वहाँ पे सुखा दिए, कुछ मैंने दीवारों पे सुखा दिए। और बच्चे और इसके पापा लूडो, क्या होता है वो, कैरम बोर्ड, वो खेल रहे हैं। कपड़े सूखने के बाद मैंने फटाफट कर दिए थे बर्तन साफ और चारपाई पे ही इकट्ठे करके रख दिए हैं सूखने के लिए। सब बच्चे मिलके खूब शोर मचा रहे थे, इसके पापा भी साथ में बैठ गए थे। मैं भी बैठ जाती खेलने अगर मेरे को काम की जल्दबाजी नहीं होती तो, लेकिन आज तो मैंने ठान ही लिया था कि मैं जल्दी जल्दी फटाफट सारे काम कर लूँगी। उसके बाद ही, और थोड़ी देर बाद में मैंने यहाँ पे तंदूर रोपा था, इसको मैं मिट्टी से लीप दूँगी क्योंकि कल लिपा नहीं गया, बीच में बरसात आ गई थी तो फिर मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने सोचा अब लगा देती हूँ, नहीं तो फिर ये बाद में पड़ा ही रहेगा। और ये देख लीजिए फाइनल लुक। उसके बाद मैं लेके आ गई हूँ आटा। सब्जी तो मेरी रात वाली पड़ी थी, क्या बनाया, दाल बनाई थी, दाल पड़ी थी और आटा गूंद के मैंने छोड़ दिया है। फिर साक्षी बोली मम्मी रोटियां मैं बना दूंगी, तुम मत बनाओ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।